हमारे पास मौजूदा नॉलेज के बेस्ड पर हम सभी ने कभी न कभी यूनिवर्स में एलियंस के एग्जिस्टेंस के बारे में सोचा ही होगा। लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि साइंटिस्ट का एलियंस के बारे में सोचने का नजरिया कैसा होगा? पृथ्वी पर ह्यूमन सिविलाइजेशंस के अलावा यूनिवर्स में कोई एलियन सिविलाइजेशन है या नहीं? अगर है तो क्या उनके और हमारे दुनिया के बीच कम्युनिकेशन पॉसिबल है? इस तरह की कई सारी पॉसिबिलिटीज पर साइंटिस्ट के रिसर्च जारी हैं। साइंटिस्ट के अनुसार हमारे यूनिवर्स में मौजूद किसी भी सिविलाइजेशन के टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को नापने का सबसे आसान तरीका है उनके थ्रू यूज किए जाने वाली एनर्जी कंजप्शन को मेजर करना। कोई भी सिविलाइजेशन जितनी ज्यादा एडवांस होती जाती है उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स भी उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए ईयर 1964 में एस्ट्रोनॉमर निकोलाई कार्डाशेव ने कार्डाशेव स्केल का निर्माण किया। यह स्केल हमारे यूनिवर्स में मौजूद सिविलाइजेशन को उसके एनर्जी नीड्स के अकॉर्डिंग टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 कैटेगरीज में बांटता है। टाइप 1 सिविलाइजेशन को प्लैनेटरी सिविलाइजेशन भी कहा जाता है और ये सिविलाइजेशन अपने होस्ट स्टार से उनके प्लैनेट पर आने वाली सारी की सारी एनर्जी को यूज कर सकती है और ये एनर्जी ऑलमोस्ट 10 to the power 16 वॉट्स के इक्वल होती है। टाइप 1 सिविलाइजेशन में आने पर हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो जाएगी कि हम नेचुरल डिजास्टर जैसे कि सुनामी, अर्थक्वेक और वोल्केनिक इरप्शन को कंट्रोल कर सकेंगे। अब आते हैं टाइप 2 सिविलाइजेशन पे। टाइप 2 सिविलाइजेशन को हम स्टेलर सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। ये सिविलाइजेशन अपने होस्ट स्टार से निकलने वाली सारी की सारी एनर्जी को यूज कर सकती है और यह एनर्जी ऑलमोस्ट 10 to the power 26 वॉट्स के इक्वल होगी। टाइप 2 सिविलाइजेशन में आने पर हम इतने एडवांस हो जाएंगे कि हम किसी भी प्लैनेट पर आसानी से आ जा सकेंगे। आगे बढ़ने पर आते हैं टाइप 3 सिविलाइजेशन। इसे हम लोग गैलेक्टिक सिविलाइजेशन भी कहते हैं और ये सिविलाइजेशन अपनी पूरी गैलेक्सी की सारी एनर्जी का यूज कर सकती है जो कि ऑलमोस्ट 10 to the power 36 वॉट्स के बराबर है। मींस कैन यू बिलीव? टाइप 3 सिविलाइजेशन अपनी गैलेक्सी के सारे स्टार्स से आने वाली एनर्जी को यूज कर सकती है और ये सिविलाइजेशन में आने पर एक गैलेक्सी से दूसरे गैलेक्सी हम आसानी से आ जा सकेंगे। आई नो आप सभी को अब ये जानना होगा कि हम किस टाइप की कैटेगरी में आते हैं। हम अभी तक अर्थ पर मौजूद 100% एनर्जी में से सिर्फ 75% एनर्जी ही यूज करते आए हैं, जिसकी वजह से हमारी मानव सभ्यता अभी भी 0.7 रैंक पर ही है, यानी कि टाइप 0 सिविलाइजेशन में ही है अभी तक। ये एक ऐसा फेज है जब कोई सिविलाइजेशन अपने बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पर होती है, पर फ्यूचरिस्ट ने ये कहा है कि टाइप 1 सिविलाइजेशन पर आने के लिए हम ह्यूमंस को अभी 100 या 200 साल लग जाएंगे। आगे चलकर साइंटिस्ट थोड़ा हाइपोथेटिकल होते हुए कार्डाशेव स्केल को टाइप 5 सिविलाइजेशन तक एक्सटेंड किया। टाइप 4 सिविलाइजेशन यूनिवर्स की सारी एनर्जी को यूज करने की कैपेबिलिटी रखती है। मतलब कि टाइप 4 सिविलाइजेशन यूनिवर्स के हर एक गैलेक्सी की हर एक स्टार्स की एनर्जी को कंज्यूम कर सकती है। साइंटिस्ट के अनुसार इस यूनिवर्स की एनर्जी लिमिट 10 to the power 45 वॉट्स है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टाइप 5 सिविलाइजेशन न सिर्फ अपने यूनिवर्स का बल्कि हर अल्टरनेट यूनिवर्स के एनर्जी का यूज कर सकती है, जिसके लिए हमें मल्टीवर्स थ्योरी को सच मानना होगा। यही नहीं, ये सिविलाइजेशन पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर हर टाइमलाइन में प्रेजेंट एनर्जी को भी यूज कर सकती है। ये सिविलाइजेशन मैटर और एनर्जी को क्रिएट और किसी भी फॉर्म में चेंज करने की एबिलिटी भी रखती है। बट इट सीम्स प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, है ना? इसके साथ सवाल ये भी उठता है कि इतनी सारी एनर्जी को हम किसके थ्रू कंज्यूम करेंगे? ये काफी चैलेंजिंग है। जैसे कि हमें हमारे होस्ट स्टार सन की सारी एनर्जी को कंज्यूम करने के लिए उसके अराउंड किसी तरह के मेगा स्ट्रक्चर का निर्माण करना होगा। इसी से डायसन स्फीयर का कॉन्सेप्ट सामने आया। इस मॉडल को सबसे पहले 1960 में फ्रीमैन डायसन ने प्रेजेंट किया था। मॉडल प्रेजेंट करते हुए उन्होंने कहा था कि फ्यूचर की एडवांस सिविलाइजेशन की एनर्जी की जरूरतों को पूरा करने के लिए इस तरह के स्ट्रक्चर डेवलप किए जा सकते हैं जिससे सन की ज्यादा से ज्यादा एनर्जी को हम हासिल कर सकते हैं।
उनका कहना था कि ऐसे मेगा स्ट्रक्चर की मदद से हम एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ यानी कि एलियंस के एग्जिस्टेंस को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही यदि हम इन मेगा स्ट्रक्चर को हैबिटेबल बना सके तो हम इंटरस्टेलर स्पेस में रह सकेंगे। डायसन स्फीयर एक स्फेरिकल हाइपोथेटिकल मेगा स्ट्रक्चर है जो कि किसी स्टार से निकलने वाली पूरी एनर्जी को कंज्यूम करने और स्टोर करने में कैपेबल होगा। डायसन स्फीयर या तो एक ह्यूज मेगा स्ट्रक्चर हो सकता है या फिर कई सारे छोटे छोटे सोलर पैनल्स और मिरर्स का कलेक्शन हो सकता है जो कि आपस में जुड़े हुए होंगे। ये स्टार से निकलने वाली एनर्जी को कंज्यूम करेंगे और उसे अपने बैटरीज में स्टोर करने के बाद अपने प्लैनेट पर ट्रांसफर करेंगे। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग डायसन स्फीयर एक ह्यूज सिंगल मेगा स्ट्रक्चर होगा। ऐसे में इसे डेवलप करना काफी मुश्किल होगा। साथ ही यह स्ट्रक्चर काफी अनस्टेबल और नाजुक होगा। तो सॉलिड डायसन स्फीयर के अल्टरनेटिव के तौर पर डायसन स्वार्म को प्रेजेंट किया जाता है। डायसन स्वार्म डायसन स्फीयर के अपोजिट डेवलप करने में काफी आसान होगा, साथ ही काफी स्टेबल भी होगा। डायसन स्फीयर एक सॉलिड स्फेरिकल स्ट्रक्चर होगा जो कि स्टार को पूरी तरह घेर लेगा। वही डायसन स्वार्म अलग अलग सोलर पैनल्स या मिरर्स का कलेक्शन होगा जो कि स्टार को पूरी तरह घेरने के बजाय इसके चारों ओर फैल जाएगा और फिर स्टार के चारों ओर फैले अलग अलग सोलर पैनल्स के द्वारा एनर्जी को कैप्चर और स्टोर किया जा सकेगा। ऐसे में यहाँ एक क्वेश्चन यह भी अराइज होता है कि आखिर मौजूदा टेक्नोलॉजी की मदद से डायसन स्फीयर या डायसन स्वार्म जैसे ह्यूज मेगा स्ट्रक्चर को तैयार करने में कितना खर्च आएगा। डायसन स्फीयर शायद दुनिया का इकलौता ऐसा प्रोजेक्ट है जिसे दुनिया के 100 सबसे अमीर लोग साथ मिलकर भी तैयार नहीं कर सकते। डायसन स्वार्म या स्फीयर को तैयार करने में इतने पैसे लगेंगे जितना इस दुनिया में है ही नहीं। पूरी दुनिया के सभी देश अपनी इकोनॉमी का पूरा बजट भी इस प्रोजेक्ट में लगा दे तो पर भी ये पूरा नहीं हो सकेगा। इसके अलावा इसे तैयार करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस एडवांस रोबोट और मशीन की जरूरत पड़ेगी जो इंसान के बिना ही स्पेस में भी काम कर सकेंगे। डायसन स्वार्म या स्फीयर को तैयार करने में जरूरी मटेरियल्स के लिए हमें दूसरे प्लैनेट्स जैसे कि मर्क्यूरी और वीनस से रिसोर्सेस लाने होंगे और साथ ही कई एस्ट्रॉइड्स के मटेरियल्स को माइन करना होगा। साथ ही हमें पृथ्वी के अलावा दूसरे प्लैनेट्स पर भी फुल्ली फंक्शनल सब स्टेशंस बनाने होंगे। आपको क्या लगता है, डायसन स्वार्म या स्फीयर मॉडल कभी हकीकत बन सकता है या सिर्फ ये एक कल्पना ही बनकर रह जाएगा? साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग अभी हमें टाइप 3 सिविलाइजेशन तक पहुंचने में 1 मिलियन ईयर्स लगेंगे और सही मायने में ऐसा लगता भी नहीं है कि हम ह्यूमन सिविलाइजेशन 4 से 5,000 सालों तक भी जिंदा रह पाएंगे। इसी वजह से हमें इस बात पर फोकस करना चाहिए कि हम लोग कैसे अपने प्लैनेट अर्थ को बचा सके ताकि हमारे आने वाली जनरेशन अच्छे से सरवाइव कर पाए। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपने हमारे आज के इस एपिसोड से काफी कुछ सीखा होगा। एपिसोड अगर इंफॉर्मेटिव लगे तो इसे लाइक करने के साथ अपने फ्रेंड्स से जरूर शेयर करें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। अगर आप इस तरह के एपिसोड में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर मल्टीवर्स एंड इट्स सीक्रेट एपिसोड को जरूर सुनें। तो आपको क्या लगता है कि हमारे यूनिवर्स में कोई टाइप 5 सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती होगी? हाँ या नहीं? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद।